श्री हरि श्री हरि श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। जय हो जय हो जय हो। जय हो माता पिता, जय हो कुल गुरु, जय हो जय हो जय हो। जय भीम जय भीम, जय सिया राम जय सिया राम, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय सिया राम हनुमान जी महाराज, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। हरिओम कुल गुरु हरिओम हंस साहेब, हरिओम दामोदर बापू। जय हो संतोनी, जय हो जय हो जय हो संतो महात्माओनी, जय हो भक्तोनी, जय हो प्रेमी जनोनी, जय हो सर्वनी, जय हो। श्री राम श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री राम श्री हरि श्री राम। श्री हरि श्री हरि श्री सद्गुरु श्री हरि श्री राम श्री राम श्री सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु माता पिता कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम। जय हो संतोनी महात्माओनी, जय हो शास्त्रोनी, जय हो। यस हरि श्री राम हरिओम श्री हरि श्री राम। जय हरिओम हरिओम। हरिओम श्री हरि श्री हरि श्री राम। जय हो हरिओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरु कुल गुरु देवाय नमो नमः, गुरुदेवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः, सरस्वती माताय नमो नमः,
हेमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधु गुरुपद पंज कृपा सिंधु नार रूप हरि महामोहतम पुंज चासु बचन रवि कर निकर, चासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। आज तारीख 1/9/2021 बुधवार का दिन, सितंबर मास का पहला दिन। प्रथम तो सबको आपका ये 9वां महीना भी, आपके दिन, आपका समय, आपके महीने सब शुभ जाओ, सुख और शांति से निकलो, हरि नाम लेते लेते निकले, ऐसी मेरी प्रार्थना। और श्रावण मास का 24वां दिन। हर रोज की बात करते हैं वो हिसाब से कि भाई जितने वार आते हैं सप्ताह में, उन वारों की महिमा की जाए। जैसे कि आज बुधवार, बुधवार भी आज के दिन बुद्ध भगवान जो 10 अवतारों में, अपने जो शास्त्रों के हिसाब से जो 10 अवतार हो गए, जैसे हमारे पूज्य धनी मातंग देव के भी, मैसरी समाज, उनके भी 10 अवतार हो गए। उसी 10 अवतारों में 8वें नंबर पे श्री कृष्ण आते हैं और 9वें नंबर पे भगवान बुद्ध आते हैं। आज बुधवार संयोग है ना, बुधवार बुद्ध भगवान का दिन, बौद्धिकों को याद करने का दिन। बौद्धिक माना जो बौद्धिस्ट है उनको तो कहा ही जाता है, पर जो बुद्धि में बुद्धिमान हो, बुद्धि में जो श्रेष्ठ हो, उसको बौद्धिक कहते। ये भी एक बात। साथ साथ जैन धर्म का पर्युषण चल रहा है, इसमें भी महावीर भगवान जो तीर्थंकर है, जैन मुनि, जैन धर्म का, वो ये भगवान, एक बुद्ध भगवान, एक महावीर भगवान, ये दोनों की कुछ थोड़ी थोड़ी जीवनी और उनके वचनों को, अमृत वचनों को आज के सत्संग, आज के मानवता सत्संग से शुरुआत करेंगे। कल की थोड़ी बात करके आगे बढ़ेंगे। कि कल बात की गई गीता, जैसे 2 दिन से चल रही, अष्टमी और नवमी से श्रीमद् भगवत गीता की बात
श्री कृष्ण भगवान के गुणगान, गीता का सार, सब ये 2 दिन से बातें चल रही थी सत्संग में। सो कृष्णा को फिर से नमन करते भगवान को, और आज के दिन की सत्संग चालू करें। बुद्ध भगवान के जो सूत्र हैं, जो अपो दीपो भव, पहला सूत्र, मना तू अपना खुद का दीपक बन। अपो दीपो भव, अपना तू खुद का दीप बन और अपनी जो तत्व है उनको पहचान। जैसे ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, पर वो जो ज्योत है, दीपो मन ज्योत जो अंदर जल रही है, जो वेदांती ज्ञानी ध्यानी जो बोलते रहते साधना, वो देखें कि नहीं पता नहीं, पर वो ज्योत दीपो। आज मैं जैसे वॉकिंग जाता हूँ तो एक कोई मकानों पे लिखा होता है, बंगलों पे, या तो अभी मैं गाड़ी पे पहले भी पढ़ा था, आज भी पढ़ा, आज तो ध्यान से पढ़ा कि एक बड़ा दीवड़ा वो बना हुआ था, छपा हुआ था, और पीछे मंदिरों का वो सब ऐसा फोटो जैसा था। अब वो बड़ा दीप से छोटा दीप को जला रहे थे, ऐसा फोटो था। और लिखा क्या था? मूल दीवा से दीप माड़ा प्रगटाओ। मूल दीवा से, दीपक से आपका जो ये मूल दीवा है बड़ा, जो उनसे आपका अपना दीप प्रगटाओ, ऐसा। इनका अर्थ मैं ये निकाला है कि भाई मंदिरों और ये जो वो फोटो छापे, ठीक है, वो उनकी बुद्धि या मर्जी से, पर मैं ये कहूंगा कि ये जो बड़ा दीवा है वो अपना परमात्मा है। वो दीवा से छोटे दीवे को जला रहे, ऐसा फोटो था। मना अपन परमहंस के एक हंस है, परमात्मा के आत्मा है। बड़ी ज्योत से छोटी ज्योत को जलाने की जो बात है वो डीप से मैंने ये दीवा से सीखा। ऐसे मेरे को सब सूझबूझ से मैं जो बात करूंगा, आप जो अर्थ निकालो, जो गाड़ी पे छापे होंगे या लिखे उनको, वो उनकी जो बुद्धि से, तो ये अपन जो परमात्मा के नाम का जो दीवा है, जो ज्योत है, उसी के अंश अपन है आत्मा, जो इस शरीर के अंदर प्रकट है और ज्योत की रूप में जल रही। जैसे दीवा बुझ जाता है और अंधेरा होता है ना, ऐसे ये जो अंदर जो तत्व है जो जल रही है, आत्मा जैसा ज्योत, जो भी बोलो, आत्मा बोलो, अंश बोलो, जो भी, वो जैसे बुझ गई तो समझो ये शरीर में भी अंधेरा कोई काम का नहीं रहता है। शरीर आप सब अनुभव करते हैं। तो ये एक बात, अपोदीप भव, खुद का दिया खुद बनो, खुद उजाले में रहो और दूसरों को उजाला प्रकाश में लाओ। अपोदीप भव, ये बुद्ध भगवान। अब उनके 3 सूत्र, मना जो सूत्र है, जो मंत्र है, वो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं
गच्छामि संगम शरणम गच्छामि। ये जो बौद्धिक होते हैं, बौद्ध धर्म, ये मंत्र बोलते रहते हैं, जो सो मैंने अभी आपको देखो भाइयों बहनों, फिर भाइयों बहनों की बात आई। ये जो दिल्ली के जो बड़े नेता हैं अपने, जो दिल्ली में बैठे हैं, वो जो अपने स्पीच में, भाषण में, प्रवचन में बोलते रहते भाइयों बहनों, मैं उसकी नकल नहीं करता हूं, मैं अपनी शैली, अपनी ढब, उससे मैं बात करता हूं, बोलता हूं, मैं मेरी भाषा बोलता हूं। तो भाइयों बहनों, जो भी धर्म हो, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, इस्लामी धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, जो भी ईसाई धर्म, सब धर्मों का जैसे काल 2 दिन से बात कर रहे हैं, सब वही की वही आएंगे, वही की वही शब्द आएंगे, वही के वही वचन आएंगे, और घूम फिर के रास्ता एक ही जगह खत्म होता, और सब एक ही नाम, मालिक का ही नाम रहते हैं, उनका ही गुणगान गाते हैं, सबका मालिक एक। सो आज बुधवार की महिमा, बुद्ध भगवान का दिन, साथ में महावीर भगवान का भी स्मरण करेंगे। पर्युषण महीना भी चल रहा है, शायद पूरा ना हो गया हो, तो फिर भी हरि नाम लेना है इन्हें, भगवानों को याद करना है इन्हें। कोई भी पर्युषण हो, चाहे श्रावण महीना हो, जो भाई हरि नाम लेते हैं ना, प्रभु नाम लेते हैं ना, हरि के गुण जो गाते हैं ना, शास्त्र के जो वचनों को पढ़ते हैं ना, अभ्यास करते हैं, सत्संग करते हैं ना भाई, उनके लिए तो हर रोज श्रावण पर्युषण होता ही है। सो आप आज से गांठ बांध लो। तो बुद्ध भगवान आज से 2500 साल पहले हो गए। जैसे द्वापर युग को 5000 साल से कुछ ऊपर साल हो गए, ऐसे ही 2500 साल, 2500 बुद्ध भगवान को हो गए अवतरे हुए। देखो भाई, मैं पहले भी बोला, भगवानों का, महापुरुषों का, संतों का जन्म नहीं होता, जन्म नहीं बोलने का, अवतार बोलने का। और ऐसे ही महावीर भगवान भी इसी समय में थे, वो भी 2500 साल पहले महावीर भगवान भी अवतरे थे। सो समकालीन थे। और ऐसा भी बोला जाता है कि भाई इतनी महान हस्तियां जो भगवान के अवतार हो गए, ये जगत में विचर रहे थे, घूम फिर रहे थे, ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे, समाज के उपयोगी, समाज को फायदे हो, ऐसे इनके कार्य कर रहे थे, तो भी एक दूसरे को मिल नहीं सके थे, मुलाकात नहीं हुई थी, मिलन नहीं हुआ था, ऐसा मैंने पढ़ा भी और सुना है। इतनी महान हस्ती। सो आज भगवान बुद्ध की पहले इनकी जीवनी की थोड़ी सी झलक, थोड़ी सी बात। हर एक बुधवार को तो ये आती ही रहेंगी बातें, पर अपने समय के हिसाब से जो मानवता सत्संग चल रहा है, तो मुख्य मुख्य बातें आएगी, जीवनी से चालू होगी, जीवन से। अब भगवान बुद्ध की 5 महत्वपूर्ण जगहें हैं। पहले तो भगवान बुद्ध वैशाख महीने के पूर्णिमा के दिन
लुम्बिनी गाम, नेपाल का लुम्बिनी गाम में 563वीं ईस्वी सन 563 563 में जन्म हुआ था। हो गए 2000 साल पहले, 2500 साल पहले की बात। और 528 ईस्वी सन वैशाख महीने की पूर्णिमा को ही बोध गया एक वृक्ष पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान हुआ था। ये पहले मुख्य 5 बातें जो जगह हैं वो बता रहे हैं। और उन्हें वही ज्ञान प्राप्त हुआ था एक पेड़ के नीचे, बोध गया, ऐसा माना जाता है। और कुशीनगर में ये दिन उन्हें 80 साल की उम्र में देहत्याग किए थे, कुशीनगर, और निर्वाण हुए थे। तब जो शरीर की अस्थियां, जैसे अपन अग्नि संस्कार करके आते हैं और उसकी जो अस्थियां लेके आते हैं, फिर गंगा में या कोई भी नदी में वो तैरने लेके जाते हैं, तो बुद्ध भगवान की जो अस्थियां थी उनके 8 भाग में विभाजित किया गया था। और 8 भाग विभाजित किए हुए जो थे उसके 8 स्तूप बनाए गए थे, जैसे खंभे आप देखे होंगे, उसमें ऊपर घड़े रखे, वो घड़ों में अस्थियां डाली गई है। वो नेपाल में ही कपिलवस्तु के घड़ों में, कपिलवस्तु के वहां घड़ों में रखी गई है। और सारनाथ, ये जगह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास है, सारनाथ, जहां बुद्ध भगवान को पहले ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। और बाद में खुद भगवान ने उनको ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने बाद में उपदेश देना और समाज में विचरे और उपदेश देने चालू किए थे। और धर्मचक्र प्रवर्तन शुरू किया था। और ये जो बौद्ध भगवान, ये बौद्ध धर्म के स्थापक थे। बौद्ध धर्म बुद्ध भगवान ने स्थापित किए। अब कौन से गांव में जन्मे वो बताए। अब उनके माता पिता कौन थे, तो किस ज्ञाति में जन्मे। आपको बताया गया कि 563 ईस्वी सन में जन्मे, शाक्य क्षत्रिय के परिवार में उनका जन्म हुआ था, क्षत्रिय परिवार के घर में। जन्म होने से उनका नाम, जैसे छठी में रखते हैं, सिद्धार्थ रखा गया। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। उनके थोड़े समय में ही, जन्मते ही माता का नाम महामाया था। माता की मृत्यु हो गई। उसके बाद ये बालक सिद्धार्थ को अपनी मौसी गौतमी मौसी ने लालन पोषण, भरण पोषण किए और बड़े किए, उछेर किए गुजरात में। शायद इसलिए गौतम नाम दिया गया। उनके पिता का नाम सुदोधन था और
जन्म के समय जब छठी का लेख लिखते हैं और ज्योतिष को बुलाते हैं, ऐसे ऐसे है अपने समाज में। तब उनके माता पिता को ये जोश लिखने वाले जो ज्योतिष होते हैं, या तो कोई महात्मा आए होंगे या संत जो भी हो, उन्होंने बोला कि भाई देखिए महाराजा या रानी माती, आपका बेटा बड़ा होके साधु बनेगा, संत बनेगा, महापुरुष बनेगा। मना संसार को त्याग भी सकता है और चला भी जाएगा। अब ये कोई माँ बाप पहले ही सुन ले, बच्चा अभी जन्म हुआ, छठी होती हो, सुने तो कितना कि मेरा हमारा बेटा क्या बाबा बन जाएगा, क्या हमारे साथ नहीं रहेगा, क्या बाबा बन जाएगा बड़ा होके। अब माता पिता को डर बैठ गया राजा रानी को। सो क्या हुआ, माता पिता है ने बेटा किसको लाडला नहीं है, और वो भी राजा का बेटा था। उनको महल के बाहर ही निकलने नहीं देते। अब कुछ बाहर की दुनिया देखेगा, कुछ जाएगा तो उसको कुछ ऐसे मगज में होगा, या तो ऐसे लगेगा ने कि क्या है संसार। संसार के सुख दुख देखेगा तब ना, इसको महल में ही रखो। अब बड़ा महल था जब छठी का लेख लिखते हैं और ज्योतिष को बुलाते हैं, ऐसे ऐसे है अपने समाज में। तब उनके माता पिता को ये जोश लिखने वाले जो ज्योतिष होते हैं, या तो कोई महात्मा आए होंगे या संत जो भी हो, उन्होंने बोला कि भाई देखिए महाराजा या रानी माती, आपका बेटा बड़ा होके साधु बनेगा, संत बनेगा, महापुरुष बनेगा। मना संसार को त्याग भी सकता है और चला भी जाएगा। अब ये कोई माँ बाप पहले ही सुन ले, बच्चा अभी जन्म हुआ, छठी होती हो, सुने तो कितना कि मेरा हमारा बेटा क्या बाबा बन जाएगा, क्या हमारे साथ नहीं रहेगा, क्या बाबा बन जाएगा बड़ा होके। अब माता पिता को डर बैठ गया राजा रानी को। सो क्या हुआ, माता पिता है ने बेटा किसको लाडला नहीं है, और वो भी राजा का बेटा था। उनको महल के बाहर ही निकलने नहीं देते। अब कुछ बाहर की दुनिया देखेगा, कुछ जाएगा तो उसको कुछ ऐसे मगज में होगा, या तो ऐसे लगेगा ने कि क्या है संसार। संसार के सुख दुख देखेगा तब ना, इसको महल में ही रखो। अब बड़ा महल था, चौगान बड़ी थी। अब महल के सब सुख दुनिया के पूरे संसार का, महल राजा थे भाई बड़े, तो राजा ने पूरा महल में और भी जो कमियां थी सब बनाए और महल में ही
बुद्ध को, भगवान सिद्धार्थ को बड़े किए। 16 साल के जब हुए तब यशोधरा नाम की लड़की से शादी हुई। इस तरह से फिर भी महल में ही रहते थे। अब उनका एक बेटा भी था, बेटा जन्मा, उसका नाम भी राहुल था। अब देखिए, सिद्धार्थ जब बुद्ध नहीं बने थे, सिद्धार्थ जब सन्यास नहीं लिए थे और जब महल में थे माता पिता के साथ, परिवार के साथ, तब तो गृहस्थाश्रमी थे ना, गृहस्थ ही थे। सो मैं पहले भी बोला, बड़े बड़े भगवान अवतार, ऋषि मुनि संत कितने सब परिवार वाले हैं। जैसे हमारे पूज्य सदगुरु बापू बोलते हैं कि भाई इस संसार छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। भगवा पहना, सफेद वस्त्र पहने, नंगे होके निकल गए निवस्त्र, सन्यासी बन गए, कोई जरूरत नहीं। संसार से भागने की नहीं, जागने की जरूरत है। सो जब लौटे थे, मैं ये तो पीछे की बात है, ये जब बुद्ध हो गए और लौट चले गए थे सन्यासी बन के बुद्ध, तब अपने घर आते महल में यशोधरा के कहने से, तब यशोधरा पूछी थी इनकी घरवाली पत्नी कि भगवान आप जो लेने गए थे, आप जो अनुभव करने गए थे, सो वह घर में नहीं था? आप संसार में यहाँ घर परिवार में बैठ के क्या वो नहीं आप ले सकते थे? सो आगे की बात है, ऐसा यशोधरा ने बोला था। सो आएगी बात। अब हुआ क्या, अब महल में रहते रहते वो सब भौतिक सुख से उबल गए और इनको बार बार सिद्धार्थ को, कुंवर को, राजकुमार को ऐसे हो रहा था कि कुछ तो बाहर है संसार में देखने जैसा या कुछ अनुभव करने जैसा, मुझे जाना तो है ही एक बार। ऐसे मन में ठान ली थी। सो एक दिन इनके पिता श्री महाराजा सुधोधन कुछ काम से बाहर दूसरे राज्य गए, दूसरे गांव। अब मौका मिला सिद्धार्थ को, हाँ अब मौका है मुझे बाहर जाने का, और पक्का कर लिया अब मुझे बाहर जाना है महल से। दरबान को बोले, दरबान मेरा रथ तैयार करो। अब दरबान को या सेनापति को या सैनिक सबको राजा ने मनाही बोल दी थी, हुक्म कर दिया था कि कोई मेरी गैरहाजिरी में भी ये राजकुमार को, ये सिद्धार्थ को बाहर नहीं लिया जाए, चाहे कितना भी बोले। दरबान ने ना बोले, नहीं महाराज, नहीं कुंवर जी, हम आपको बाहर नहीं ले जा सकते। गौतम बुद्ध मना, सिद्धार्थ बोले अभी पिताश्री नहीं है, वो राजा थे, इधर थे तब राजा, और अभी राजा नहीं है, तो राजा नहीं होती जो कुर्सी खाली होती राजा की, अब मैं हूं, अभी का मना, हाल में राजा मैं हूं, मेरा हुक्म माना जाए। अब देखिएगा कैसे बुद्धि लड़ाई। अब दरबान तब ढीला पड़ा, भाई इतनी जिद की सिद्धार्थ ने, फिर तो उनको तैयारी करनी पड़ी। सारथी को रथ तैयार किया, सारथी को बुलाए और निकले सिद्धार्थ महल से। पहली बार 17-18 साल के बाद निकले, पहली बार सब देखे बार ऐसे जा रहे हैं। ये महल से निकल के सीधा जो मुख्य रास्ता होता है वहां से रथ में बैठे जा रहे हैं, सब देखते जा रहे हैं।
खुश होते जा रहे हैं, आनंदित होते जा रहे हैं। अब जाते जाते उन्होंने पहले नगर से बाहर जैसे निकले वैसे पहले ही एक मकान के बाहर खाटला पे, खटिया पे एक बुजुर्ग बुढ़ा सोया था और खांस रहा था। उनको देखते ही सिद्धार्थ ने सारथी को पूछा, रथ चलाने वाले को, कि ये कौन है, क्योंकि कभी देखे नहीं थे। इसमें 29 साल लिखे, 29 साल के हुए तब निकले थे। माफ कीजिएगा, मैं 18 साल बोले। 29 साल के बाद निकले और तब देखे और बोले ये कौन है सारथी? ये लगता तो अपने जैसे ही मानव है। वो कभी देखे नहीं थे बाहर के, मन बाहर का कुछ दुनिया देखी नहीं थी। बोले सारथी, बोले ये पहले अपने जैसा जवान था, जैसे जन्मा पहले बच्चा भी जवान था, उनके बाद ये इसका उम्र होके होके बुढ़े हो गए। अब वो बीमार होके रोग से, बीमारी से खांस रहे। अच्छा, पहला झटका लगा। अच्छा, आदमी बुढ़ा भी होता है क्या? ये शरीर बीमार भी होगा क्या? चलो आगे गए। अब सारथी गए आगे जाके देखे तो एक जनाजा आ रहा। कोई राम शरण हो गया, राम बोलो भाई राम। जनाजा आ रहा है, वो लेके आ रहे थे लाश को, पीछे सब डाकू लोग। राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। रुको साथी, ये कौन है, ये क्या है? बोले भगवान महाराज, ये जो आप बुढ़े को देखे सो वो भी ऐसे ही बूढ़ा हो गया जो भी, पर वो बीमार होके मर गया है। राम शरण हो गया, उसका मृत्यु है। मृत्यु भी होती है क्या? अब देखिएगा, सिद्धार्थ को 29 साल तक मेल में रखा गया, पता नहीं कि जरा मरण क्या है। जन्म, मरण, जरा, जवानी। जवानी तो देखी, पर बुढ़ापा ऐसा रोग होता है, बीमारी कुछ भी नहीं देखे थे। और मरा हुआ को तो पहली बार देखे। रुका और देखे, उसको देखने लगे। अब क्या करेंगे इनका? सारथी बोले शमशान में ले जाके और जला देंगे, बस फिर खेल खत्म है। सिद्धार्थ बोले, फिर सोच में पड़ गए, वहां भी दूसरा झटका लगा मगज में। आदमी मर जाता, खेल खत्म पूरा उसका जीवन। बोले हाँ। अच्छा, चलो आगे गए तो वहां एक गार्डन जा निकले थे, बगीचा में घूमने, चलो ऐसा उद्यान में। वहां बगीचा में, गार्डन में एक बड़े पेड़ के नीचे एक साधु बैठे थे, ऐसे ध्यान लगा अपनी मस्ती में ऐसे। बोले साथी रुको, ये कौन है? बोले भगवान वो महात्मा है, साधु है। अच्छा, क्या कर रहे हैं वो, क्यों ऐसे बैठे हैं? बोले भगवान वो ध्यान में बैठे हैं, साधना कर रहे हैं और ध्यान में बैठे हैं। सो किसको याद कर? हरि नाम ले रहे हैं, या खुद को पहचान रहे हैं, या खुद को देख रहे हैं। ऐसा वो साधु महात्मा सन्यासी है कोई। तो भगवान वो ही जो जीवन है साधु का, महात्मा का, वो जो वैरागी जीवन है, सो ही सच्चा सुख है।
मैंने भी सुना है, सारथी बोला, मैं अभी तक वो अनुभव नहीं किया है कि जैसे कि ये लोग भी खाली सुने, बहुत ऐसे में बार बार यही बातें आती हैं, ये सुने और बस। जैसे ये महात्मा बैठा था, हे भगवे पहन के, मालाएं थी कि नहीं, ये तो मालाएं पहनते हैं। और मैंने अभी अभी सुना, ये हमारे मुंद्रा तालुका में एक गांव है, वो उनके पिताजी बड़े वो थे, पहुंचे हुए ब्रह्मनिष्ठ, 108 ऐसा कुछ लिखते हैं नाम के आगे, इतने थे, संत थे, संत। अब उनका बेटा, अब कुछ जैसे मैं अभी गुरु गादी की बात की, अभी जो पूज्य दामोदर बापू और करसन बा के दिन के श्रद्धांजलि के बारे में, तब वो गुरु गादी खाली थी। अब इसमें मैंने जो बोला कि भाई अधिकारी होंगे वही बैठ सकते हैं, सो ये तो परंपरा में आए कि उनके बेटे को कोई बिठा दिए। अब आप देखो, अब वो भी जबा बबा सफेद वस्त्र पहन के बालाएं चढ़ा के बस बापू समझने लगा खुद को, मैं बापू हूं, मेरे पिताजी थे, अब मैं बापू हूं, मैं बापू हूं। ऐसे नहीं बनते भाई गुरु, ऐसे नहीं बन सकते संत, ऐसे नहीं बन सकते सदगुरु। ये तो तपस्याएं करनी पड़ती है। ये तो भाई सदगुरुओं के संग सत्संगे करनी पड़ती है। 18 पुराण, 6 शास्त्र, उपनिषद, सब अभ्यास होता है, परंगत होती है, तब जाके सच्चे सदगुरु के शरणों में जाते हैं, तब जाके कुछ ये पदवी मिले तो मिले, ना भी ऊपर जाके फिर भी गिरे तो ये गुरु गादियां इतनी सस्ती नहीं है। जिसको ठीक लगा और बैठ गया, मैं प्रणाम करूंगा इनको, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, पर गुरु गादी अधिकारियों उनको बिठाया जाता है, और जब तक गुरु हो तब तक कोई बैठ नहीं सकता, कोई वहां देख भी नहीं सकता जब तक गुरु जीवित है, गुरु हया। वे महात्मा बैठे फिर विषयांतर हो जाएगा, वो बातें आती रहेगी। अच्छा ठीक है, तो चलो वहां ले गए राजकुमार को, और वहां जाके प्रणाम किए, और वो महात्मा जी ध्यान में से निकले, उठे, सत्संग किए, तब उनको लगनी। अब जब उसके जन्म हुआ तब तो वो ज्योतिष ने या वो महाराजों ने, ब्राह्मणों ने बता दिया था कि ये साधु बनने वाला है, आगे चल के सन्यासी बनेगा। इसको अंदर तो था ही, सिर्फ जगाने की बात थी, एक प्रकाश और लाइट देने की बात। जैसे बिजड़ी ने चमकारे, मोतीड़ा परो पान बाई, अचानक अंधारा था से, अचानक अंधारा था से जी। हमारे सौराष्ट्र की गंगा सती, इन्होंने ये भजन, बहुत बढ़िया भजन है, मैं कभी सुनाऊंगा। बिजली के चमक में आप मोती परोवी, माना जाग जाइए। अब बिजली के उसमें चमक में थोड़ी अपन मोती में धागा डाल सकेंगे, पर अंदर जागने की बात कर रही है। अंदर जैसे एक थाली, दिया के दीपक के ऊपर थाली लगा दो आप, पर अंदर दिया जल रहा है, पर जैसे वो थाली हटाओ तो प्रकाश हो जाएगा और उजाला हो जाएगा। वैसे उनको लाइट हुआ, सिद्धार्थ को, ओहो ये सब बातें, मैं तो ये हूं, मुझे तो यही मार्ग चाहिए, बस तब से लाइट, प्रकाश, उजाला हो गया, जाग गए सिद्धार्थ, जाग गए। अब यहां से बौद्ध चालू होते हैं। क्यों? बौद्ध मिला,
ज्ञान मिला, प्रकाश मिला, रास्ता मिला, उजाले में जाने का, उजाले में ले जाने का समाज को। ओहो, मेरे तो यही मार्ग, मेरा यही रास्ता सही है करके उत्तरी सारथी को बोले, सारथी चलो अब पहले महल चलो। अब देखिएगा, महल गए तो तब तक इसके पिताजी राजा वापिस आ गए थे। महल गए तो बस इनको तो लगनी लग गई थी। लागी रे लागी मने भजन लहर लागी, लग गई लागी, जैसे दामोदर बापू का भजन। लागी रे लागी मने भजन लहर लागी, लागी रे लागी मने सत्संग लहर लागी, भजन धून लागी। ऐसे गया, पिताजी, माताजी, यशोधरा सबको बुलाए, सबको प्रणाम किए। बोले पर क्या है, क्या हुआ? सिद्धार्थ बोलो तो सही। पिताजी पूछे, माँ पूछे, यशोधरा पूछे, जवाब नहीं, बस मुझे जाना है, एक ही बात। अरे पर हुआ क्या है? सारथी को पूछे, सारथी ने सब बता दिया ऐसे ऐसे। राजा बोले मैं आप लोग को तब ना बोलता था कि इसको महल से बाहर मत ले जाना। बस वो दिन आ गया, तब समझ गए राजा रानी, और यशोधरा भी समझ गई कि अब ये नहीं रुकेंगे, अब ये नहीं रुकने वाले। अब निकले, सब राजकुमार के कपड़े उतार के सीधे घेरुए पहन के और निकले सिद्धार्थ महल से बाहर। पहली भिक्षा अपने महल से ली, आंगन में आके सामने खड़े देखे, भिक्षान देही, भिक्षान देही। यहाँ से बुद्ध की बौद्धिस्ट होने की और पक्का ज्ञान पाने की यहाँ से शुरुआत हुई थी। बुद्धम शरणम गच्छामि। जैसे हमारे यहाँ मेवाड़ क्या गांव नाम है, राजा भर्तृहरि, उनके आप शायद सुनी भी होगी कहानी, इतिहास है कि उनके वो इतने, वो भी राजा थे, 92 लाख मारवाड़ के राजा थे, बहुत बड़े राजा। अब उनको इतना अपनी पत्नी से प्रेम था, रानी से, पिंगला नाम था, और उनके गुरु गोरखनाथ थे, जो नवनाथ बोले जाते उनमें से गुरु। अब जब उनको लगनी लग गई, बहुत बड़ी कहानी है, मैं इतिहास में मैं बताऊंगा कभी। तो जब उनको गोरखनाथ पूरा वो उनको बोलते थे कि भाई तुम हमारी जात के हो, हमारी नात के हो, ऐसा कर करके बहुत सी बातें, तो गोरख ने अपने तरफ खींच लिया और अपनी जमात में ले जा रहे थे भर्तृहरि को। और भर्तृहरि गए भी सब छोड़ के महल, पूरे जैसे सिद्धार्थ जा रहे हैं। तब भर्तृहरि को बोले अब कच्चे हो, रुको। बोले अभी महाराज पूरी तुम्हारी दीक्षा नहीं हुई ना, मैं दीक्षा दूंगा। बोले क्यों? तुम जिस रानी के प्यार में, प्रेम में इतने मोहित और मरे पड़े थे, डूबे पड़े थे, जा उसको मां बोल के भिक्षा लेके आओ, तब मैं मानूं कि अब तू पक्का हो गया। आता है भर्तृहरि, बस यही घेरुए केसरी, ये क्या पहन के सब मालाएं तैयार होके, भस्म लगाए, ये वो त्रिपुंड, ये खप्पर लेके आए मेल के, वही मेल के सामने, भिक्षान देही, भिक्षान देही। वो क्या बोले थे गुरु? पहली भिक्षा पत्नी से लेना जिसमें तुम मोए पड़े थे, मां बोल के लेके आना। अब आप सोचो कि इतना प्यार करते थे, प्रेम करते थे पिंगला को, रानी को, मां कैसे बोले? अब ये तो तैयार हो गए थे ने, अपने मार्ग जाना था ने, जैसे सिद्धार्थ को जाना था।
सो गए अपने देश में हो गए भाई ऐसे ऋषि मुनि राजा। अरे राजाओं में से साधु बने, संत बने, योगी सन्यासी बने। भर्तृहरि आखिर जाके पिंगला को मार के भिक्षा लेके आता है। ऐसी ऐसी गुरुएं भी परीक्षाएं करते हैं। परीक्षा नहीं, वो तब सर्टिफिकेट देखते हैं कि अब तू पक्का है, अब तू पक गया, अब तू पूर्ण हो गया। ऐसों को गुरु पदवी देते हैं, गुरु शिक्षा देते। पक्का शिष्य, पहले पक्के शिष्य बनने पड़ते हैं, पहले पूर्ण शिष्य बनना पड़ता है। जो किसी को गुरु गादी पे बैठना हो तो गुरु अपने सदगुरु जो हो और इन्हें लगे कि ये अधिकारी है तो पहले से बोल के जाते हैं भाई ये पता नहीं भाई। मैं जो बात किया मुंद्रा तालुका में एक गांव की अभी बात हुई है, मुझे कल पता चला, परसों पता चला ये बात का। जो है वो उनका धर्म कर्म जाने, पर गुरु ऐसे नहीं बनी और ना ऐसे गुरुओं की गादी पे बैठा जाता है। ऐसे बैठने से अपन पूरे कचरे से भरे पड़े, आवरण भरे पड़े, दुनिया संसार में मुए पड़े हैं। मुझे ये चाहिए, तू ऐसा है, तू वैसा है। इस सब अभी भी ये सब द्वंद्व से नहीं छूट रहे हैं और यही उसमें भरे पड़े। जो जितने विकार आप बोलते वो सब उसमें पूरा। अभी तो ये सब पूरा ये जो शरीर खोड़िया है, भरा पड़ा है। आप कैसे गुरु गादी पे बैठ सकते हो? गुरु गादी नहीं, गुरु के सामने नहीं बैठ सकते भाई। ये सब छोड़ना पड़ता है, आवरण निकालने पड़ते, मल निकालने पड़ते हैं, नहीं तो गुरु गादियों के लजाते हैं। ऐसे गुरुओं की गादियों पे नहीं बैठा जाता। हमारे जैसे वापिस बात करूंगा फिर से, हमारे पूज्य ब्रह्मलीन दामोदर बापू अधिकारी थे, हकदार थे, तो भी नहीं बैठे, तो भी मांग नहीं की। पर वापिस बोलूंगा कि इनके जो जितने पूज्य ब्रह्मलीन धनजीराम बापू के जितने शिष्य या सेवकगण थे, कोई ऐसा नहीं बोले प्रेम से कि बापू भगत आप अधिकारी हो, आप अभी गुरु गादी कितने सालों से खाली 93 में बापू निर्वाण हो गए धनजीराम बापू, तब से आज तक गुरु गादी खाली थी। आज तक अधिकारी थे पूज्य बापू, तो भी उनको नहीं बिठाया गया और ना गादी दी गई। और तो भी इतने वेदांती, जैसे हमेशा बोलता हूँ, वेदांत के केसरी, ज्ञानी, ध्यानी, साधना करने वाले, तप करने वाले, यही पलंग पे बैठ के ध्यान साधना करते थे। मुझे पता है, मैं खुद देखता रहता था, अनुभव करता था। ऐसे महात्माओं को, संतों को अधिकार भी है, हक भी, और ऐसे बैठ और चाहे तो बैठ भी सकते थे, पर ना बोले हमें नहीं चाहिए गादियां। सो ये देखो, आप बैठ के गुरु बन के गुरु गादी पे ऐसे नहीं बने जाते हैं भाई। उनके लक्षणों को उनके लक्षणों को अपनाना पड़ता है, उनके जैसा बनना पड़ता है। अरे बहुत से शिष्य तो गुरु से भी आगे होते हैं। ऐसी तैयारियां करनी पड़ती है, ऐसे पकना पड़ता है। सो वो तो अभी वहां कुछ नहीं। मैं देख रहा हूं ने उनके जो गुरु गादी पे बैठ गए, मैं सुना हूं, देख रहा हूं। सो ये धर्म कर्म जाने, अब वो बात में नहीं जाना। फिर वापस आप बोलोगे निंदा नहीं करता हूं भाई। गुरुओं की बात आएगी, गादियों की बात, तब ऐसी बातें होगी। तब बस बहुत निकल गए सीधा। अब भगवान बुद्ध के अनमोल वचन, अब उनके वचन, उपदेश, उनके ज्ञान, दुनिया के तमाम सुख दूसरों का भला सोचने से, दूसरों का भला करने से मिलता है, और दुख आत्मा मुग्ध होने से मिलता है। इसलिए ये सबसे बच के रहना चाहिए।
दूसरों की सेवा करना, दूसरों के लिए अच्छा और भला सोचना, वो जरूरी है। पहला सूत्र। किसी के बोले हुए कटु कड़वे वचन, बातों को ग्रहण कर लेनी के नहीं, माना उनको स्वीकारना के नहीं। सामने वाले की कटु और ये कड़वे वचन बोले जो वो व्यक्ति आदमी की, अगर वो ध्यान में न ली जाए और अपन को न लगे अपने मन में, तो वो बातें उनको वापिस वहां पहुंच जाती है सामने वाले को। ऐसे बुद्ध बोले। दुनिया की हर एक चीज वस्तु बदलने के लिए बनी है, क्योंकि सबसे एक दूसरे के साथ जुड़ी है सब चीज वस्तुएं। चौथा, आदमी की जीभ धारदार नोक, माना धारदार चाकू की नोक से भी जीभ है ऐसे धारदार चाकू की नोक जैसी है, जो चलने से रक्त बहता नहीं है। माने ऐसी कड़वा वाणी बोलो, कड़वी, तीखी, जहरीली, तो वो ऐसे शब्द होते हैं कि जीभ से जो बोलते हैं उसका रक्त नहीं निकलता, वो शब्दों का। खतरनाक होते हैं ऐसी जीभ वाले, बोलने वाले, इसलिए मीठा बोलो। जो व्यक्ति खुद के धर्म का आदर करें और अन्य दूसरों का धर्म का जो कोई निरादर करे, अपमान करे या उनको न स्वीकार या न माने, तो वो खुद के ही धर्म को नुकसान पहुंचाता है। बुद्ध बोले 1000 शब्द कड़वे और कटु बोलने से, तीखे बोलने से अच्छे ही हैं, एक अच्छा ही है एक ऐसा शब्द जो मीठा और मधुर बोल के मन को शांति दे। ऐसा बोला जाए, अपने मन को भी शांति मिले, सामने वाले को सुन के भी अच्छा लगे और उनको भी मन का शांति। दुख और धोखा सहन करने वाले, दुख और धोखा सहन करने के बाद ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। सवाल ये नहीं कि मृत्यु के बाद जीवन मौजूद है या नहीं। असल में बात ये है कि मौत से पहले जीवन है या जीवित है या नहीं। अब आप सोच लो, समझने की बात है। चमत्कार होने का इंतजार ना करो, प्रयास कोशिश न करो, पर खुद एक चमत्कार बन जाओ। जो आदमी का मन शांत है, वो बोलते समय और काम करते समय शांत रहता है। वो व्यक्ति सत्य को प्राप्त कर लिया होता है और दुखों से मुक्त होता है, ऐसा समझिए। क्षमा कीजिएगा, मोबाइल में कुछ पूरा श्री राम।